नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सुनीता सुभाष, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। स्वागत है आपका मेरे चैनल सनशाइन ओटीवी डॉक्टर सुनीता सुभाष में। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे कि ऑटिज्म क्यों होता है। सो मैं डेली असेसमेंट एक नए बच्चे की जब करती हूँ, तो पेरेंट का यही सवाल होता है कि अ, मेरे बच्चे को ऑटिज्म क्यों हुआ। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो क्यों ना बनाएं। तो चलिए समझते हैं ऑटिज्म क्यों होता है। ऑटिज्म होने का एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन रिसर्च में जो भी पाया गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर और हेरिडिटरी फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये तीनों मिलके बच्चे में ऑटिज्म क्रिएट करते हैं या ऑटिज्म जैसी कंडीशन आती है बच्चे में। ओके, सो समझते हैं कि जेनेटिक फैक्टर क्या होता है। तो जेनेटिक फैक्टर मतलब जैसे हमारा डीएनए होता है, तो डीएनए में जीन्स होते हैं। ओके, डीएनए सबको पता है, तो डीएनए में जीन्स होते हैं, तो जीन्स की वजह से हमारा जो बॉडी है और ये ब्रेन है, ये सब उसी पे निर्भर है, उसी से सब कुछ। हम एक यूनिक पर्सन है। तो इसमें जब क्या होता है ऑटिज्म में कि बच्चे का जो कोई एक स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, उसमें चेंजेस आ जाती हैं, जिससे बच्चे का जो ब्रेन का कनेक्टिविटी होता है, ब्रेन के न्यूरोनल कनेक्शंस होते हैं और ब्रेन का जो लर्निंग प्रोसेस होता है या कम्युनिकेशन स्किल होता है, ये सब थोड़ा अलग तरीके से होने लगता है जो कनेक्शन चेंजेस की वजह से। सो बच्चे में कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज दिखती है या सोशल स्किल्स में अफेक्टेशन दिखता है या फिर जो बिहेवियर में इश्यूज दिखते हैं। तो ये स्पेसिफिक जीन्स की वजह से होती है। और ये कभी कभी होता है कि कभी जब बच्चे में एक जीन में इश्यू की वजह से नहीं होते, कभी कभी बच्चों में जैसे 4 जीन्स है तो बच्चे में माइल्ड प्रॉब्लम दिखेगा, 4 5 या उससे ज्यादा जीन्स में हुए तो थोड़ा 10 के ऊपर के जीन्स में हो गए तो मॉडरेट हो गया, या उससे मतलब 15 जीन्स एग्जाम्पल बता रहे, 15 जीन्स से ज्यादा अफेक्ट हो गए तो वो सीवियर ऑटिज्म हो गए। ऐसे टाइप ऑफ ऑटिज्म हो जाते हैं। प्लस दूसरा हो गया जब हम बच्चे की फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, तो हम पूछते हैं ना कि क्या घर में किसी को है, मम्मी के साइड से या पापा के साइड से किसी को ऑटिज्म या किसी को ऐसे कंडीशन है। तो हम पूछते हैं चाचा में या मामा में, उनके बच्चों में, तो कहीं कहीं से निकल के आती है फैमिली हिस्ट्री। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी जो ये रहता है ना, अनुवांशिक बोलते हैं, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा फैक्टर होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि जब मदर प्रेग्नेंट है तो उस समय मदर के कुछ जो दवाइयाँ ले रही हैं हेवी डोज की, या उनको कुछ जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, या कुछ ऐसे इन्फेक्शंस की दवाइयाँ ले रहे हैं, या कुछ उनको हाई फीवर हुआ उस टाइम कुछ मेडिसिन ले लिया, या मदर को बहुत स्ट्रेस है, लाइक कभी कभी फैमिली स्ट्रेस भी हो सकता है या वर्क स्ट्रेस हो सकता है, या जस्ट न्यू मदर है तो उसका भी स्ट्रेस होता है बच्चा कैसा होगा। तो ये सब सारे चीजें भी मायने रखते हैं। और कभी ये होता है कि पॉल्यूशन हो गया, टॉक्सिक एक्सपोजर हो गया, या जब बर्थ होता है तो प्रीटर्म डिलीवरी हो गया, प्री मैच्योर बर्थ हो गया बच्चे का, या जब बच्चा बर्थ के समय कॉम्प्लिकेशंस हो गए, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं गया और बच्चा रोया नहीं जन्म के टाइम, या बच्चे का जो बर्थ वेट है वो जितना होना चाहिए 2 kg या 2.5 kg उससे भी लो हुआ, तो बच्चे एनआईसीयू में रखे जाते हैं। तो वो सब जो जितने एनआईसीयू में बेबीज रहते हैं मोस्टली उनको भी होता है, देखा गया है। तो ये सब क्योंकि उनको सेंसरी ओवरलोड रहता है और बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, वो मदर से डिस्कनेक्टेड रहते हैं, उतना समय मिल नहीं पाते, 2 2 3 महीने एनआईसीयू में रहते हैं। तो ये सब चीजें मायने रखती हैं। और तो वही देखा गया कि या जब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में और भी, जैसे आफ्टर बर्थ क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, न्यूक्लियर फैमिली। पहले जॉइंट फैमिली में थे, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो फैमिली जो उनके पेरेंट्स है वो सिटी में चले गए या गांव से दूर कहीं दूसरे कंट्री में चले गए, तो उसकी वजह से जस्ट मम्मी पापा एंड बच्चा है, तो उससे भी न्यूक्लियर फैमिली की वजह से भी जो उसके में जीन्स, जो ऑटिस्टिक जीन्स था वो एक उभर के बाहर आता है और उसके वो रोल प्ले करता है, लाइक
मतलब ऑटिज्म के लक्षण दिखने लगते हैं थोड़े दिनों बाद, पहले नहीं दिखता है जब वो जॉइंट फैमिली में रहता है, और जो न्यूक्लियर फैमिली में दिखने लगता है, तो ये होता है। फिर बच्चे को हम जब मोबाइल, टीवी या स्क्रीन टाइम ज़्यादा देते हैं, तो उस टाइम भी वो जो उनका उसी में कनेक्टेड रहते हैं। वो बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्टेड रहते हैं, अपने में लॉस्ट रहते हैं, और फिर वो उसी की भाषा समझ पाते हैं। तो ये सारे सब जो फैक्टर्स हैं, जेनेटिक, हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तीनों को मिला के ऑटिज्म होता है, और कभी किसी एक चीज से नहीं होगा। पहली बात तो ये है। और पेरेंट्स को ये भी समझना है कि कभी कभी पेरेंट लाइक ये समझते हैं कि मेरी गलती से हुआ, फादर की गलती से या मदर की गलती से, तो ये बिल्कुल नहीं है। किसी की गलती से नहीं होते हैं, बच्चे की खुद की जीन्स की वजह से होती है। और दूसरा, कोई वैक्सीन्स जो बोलते हैं ना, ये वैक्सीन लगाए तो उसकी बाद से बच्चे में ऑटिस्टिक फीचर दिखने, तो ऐसा भी नहीं है, कोई वैक्सीन से भी नहीं होता है ऑटिज्म। बहुत सारे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड में जो पीपल हैं वो ऑटिज्म थे। सबसे पहले तो आइंस्टाइन हमारे ऑटिज्म थे, फिर न्यूटन ऑटिज्म थे, स्टीव जॉब्स ऑटिज्म थे, अभी या जो स्पोर्ट्स पर्सन है जैसे मेसी, वो भी ऑटिज्म है, इलॉन मस्क भी ऑटिज्म है। तो ये सब इतने फेमस पर्सनालिटीज है, तो हमारे बच्चों को हम कभी हीन भावना से हमें नहीं देखना है। उनके में जो स्ट्रेंथ है उनको हमें अपलिफ्ट करना है, उनको और भी मतलब कि उनके स्ट्रेंथ को हमें बढ़ावा देना है, उनको और पॉलिश करना है उनके स्ट्रेंथ को, और जो वीकनेसेस हैं उनको हमें कम करते जाना है, और जो भी वीकनेसेस पे काम करना है एक्चुअली, और उनको रिड्यूस करना है जितना हो सके, और हो सके तो उनको एक पॉजिटिव तरीके से उन पे हमें काम करते जाना है बच्चों पे। तभी जाके हम बच्चे हमारे समाज में, एक सोसाइटी में एक सक्सेसफुल नागरिक की तरह जी पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप बाकी और पेरेंट्स को भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके ऑटिज्म क्यों होता है, एक सिंपल भाषा में। थैंक यू, धन्यवाद।